गठबंधन की सरकार क्या होती है? जब एक बड़ी पार्टी छोटे छोटे पार्टियों को आपस में जोड़ लेती है तो वो हो जाता है गठबंधन की सरकार। आपस में बंधन बना ली। देखिए, लड़का जो होता है पूरा अपने बारात के साथ आता है और लड़की जो होती है वो भी अपना फैमिली के साथ पूरा रेडी रहती है और दोनों में बंधन बनाता है, शादी हो जाता है। क्यों होता है? तो अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, चश्म चिराग को जन्म देने के लिए कारण था। एक चीज देखिए, लड़का पूरा बारात लेके आता है, लड़की हमारी उसके साथ अकेले जाती है। इतना अगर डर हो जाए समाज में तो ये इतने सारे जो रेप केसेस है वो होंगे ही नहीं, सुरक्षित रहेंगे। खैर देखिए, तो इन लोगों का बुढ़ौती में कौन सा वंश आगे बढ़ाना है? इन लोगों को क्या जरूरत है? तो वो कारण ये है 272 के कारण ये गठबंधन बना है। टोटल पार्लियामेंट में जो सीट होता है 543 होता है, ठीक है। अगर आधा कोई ले आया +1 तो वो जीत जाता है आराम से। अब उसको बंधन नहीं बांधना है, पूरा पूर्ति है, वो जीत गया। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर उसको बांधना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। जैसे इस बार जो ये बीजेपी जीती है तो 240 आया, 32 सीट कम था, तो फिर क्या करना पड़ा? उसको छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलना पड़ा, जोड़ना पड़ा, तब बना। एक उदाहरण सुनिए, मान लीजिए हमको क्रिकेट खेलना है, मेरे घर में जो है 5 जन हैं। टोटल प्लेयर कितना होता है? 11 प्लेयर होता है। मेरे घर में 5 जन हैं और 6 जन का जरूरत है। तो अगल बगल घर से बच्चे लोगों को हम बुलाएंगे कि आओ पूर्ति कराएंगे 11 जन का, ठीक है। अगर अकेले मेरे घर में 11 जन होता तो हम पूछने जाते हैं, अकेले ना खेल लेते हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो अगल बगल से बुलाए, मिला और फिर हम लोग आराम से खेलना स्टार्ट किए। उसी तरह से इन लोगों का होता है। क्रिकेट में आप बैट और बॉल के साथ खेलते हैं, और क्या बोलते हैं, अगर आप राजनीति में उतरे तो फिर आपको, और अगर राजनीति के साथ खेलना है तो 272 सीट लाना पड़ेगा। 272 सीट लाना पड़ेगा, ठीक है। अकेले आपका आ गया तो अच्छी बात है, अकेले आपके घर से आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अगल बगल से जोड़िए, ठीक है। अब देखिए, पहली बारी कब आया था? 1975 में इमरजेंसी चल रहा था, इंदिरा गांधी पूरा बवाल मचाले थी, बोलने की आजादी को फांसी दिया जा रहा था। इतना आक्रोश था लोगों में कि लोग ठान लिए कि इनको जितेलो नहीं करेंगे, अब तुम उठो, आ रहा तुम्हारा 272। तो फिर क्या हुआ? ये 1977 में जनता पार्टी जीत गई। 1977 में ना जनता पार्टी जीती, उसको भी पूरा नहीं आया, 272 पूरा नहीं आया, उसको कम आ गया। तो छोटे जितने भी प्लेयर थे उन सबको जोड़ जाड़ के बनाया 272, सब प्लेयर सबको जोड़ जाड़ के अपना टीम बनाया, तब जाके ये बना, ठीक है। तो पहली बार इस तरह से आया था। अब देखिए, इसके ना कुछ फायदे भी हैं, ठीक है, अब कुछ नुकसान भी है। अब फायदा देख लेते क्या है। जब ना पूरा पावर आप ही के हाथ में होता है तो कुछ घमंड आ जाता है आपके अंदर, उल्टा पुल्टा डिसीजन लेने लगेंगे, ठीक है। अच्छे डिसीजन शायद आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस होता है ना कि अगर एक आदमी के हाथ में सारा पावर आ गया ना तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, घिना के रख देगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। उसी तरह से था, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। लेकिन अगर उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं और उसको मन में वो डर है कि भाई मेरा जो पावर है ना वो इन्हीं लोगों की वजह से है, तो थोड़ा अच्छा से तो वो लोग थोड़ा औकात में रहेगा। तो इस तरह से ना वो औकात में थोड़ा रहता है। तो देखिए, इसमें फायदा क्या हुआ था कि कुछ देख लेते हैं, कुछ फायदा वगैरह देख लेते हैं कि 1992 में PV नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिए थे। तो इनके सरकार में बहुत अच्छा चीज हुआ था। पंचायती राज आया था, म्यूनिसिपैलिटी आया था। इनका एम ये था ना कि हमको घर घर तक, मतलब छोटा से छोटा जगह तक भी हमको सरकार पहुंचाना है, क्योंकि अगर इन लोगों को कोई परेशानी होगा तो सीधा प्राइम मिनिस्टर CM से तो पूछने नहीं जाएंगे, तो इनके पास में तो कोई रहना चाहिए जो इनकी बातों को सुन सके। तो इसीलिए पंचायती राज आया था और आपका म्यूनिसिपैलिटी आया था कि इनकी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम होगा, इनका छोटा मोटा जो भी दिक्कतें होंगी, इनकी जो भी समस्याएं होंगी वो सुलझ जाएगा नीचे ही लेवल पे, इनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं 2003 में क्या हुआ था। अटल जी का सरकार आया था, उस समय भी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। उस समय डिसीजन ये लिया गया FRBM एक्ट। अब ये बताते हैं क्या है
फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ये क्या बोला था कि उधार ना औकात के हिसाब से ना, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा मम्मी हमको दी 100 रुपया, मेरी मम्मी हमको 100 रुपया दी, बोली जाओ सामान लेके आना बाहर से। हम गए, और लड़कियों को तो पुचका पसंद होता है, पुचका देख के पुचका खा लिए, और 10 रुपया लगा जाने में, 10 रुपया लगा आने में, 20 रुपया। 20 कितना हुआ? तो 10 रुपया जाने में, 10 रुपया आने में लगा, 40 रुपया खर्चा और 60 रुपया का सामान लिए। सामान लेके जैसे निकल रहे थे ना, वैसे ही देख लिए चलो फैमिली को इतना गजब, मतलब अच्छा खासा बने लेते हैं, मन किया खाने को। तो साथ में गई थी मेरी दोस्त मधुबाला। अब उसको हम बोले ना, सुन ना 50 रुपया दे दे, हम खा लेते हैं और तुझको घर जाके दे देंगे। तो बोले ठीक है ले ले। तो लिए उसे 50 रुपया, आराम से खा पी लिए। अब घर पे आए, पता था कि आज रात खाना खाने को मिलेगा ही, रोल खा चुके हैं, आज भी खा ही लेंगे, पेट आराम से आज भरेगा। मम्मी को बोले, डरते डरते बोले, मम्मी सुनो ना 100 रुपया तुम्हारा पूरा निपट गया है। 60 रुपये का सामान ला दिए और 10 रुपया जाने आने में लगा, आप 20 रुपया का पुचका खा लिया, अब 50 रुपया का रोल खाया। बोली 100 रुपया दिए, 50 रुपया कहाँ से लाई? हम लोग उधार लिया मधुबाला से, था देना ना, उसको दे देंगे। अब गुस्सा में पूरा लाल, और रोटी बेल रही थी, रोटी बेलते बेलते जो देखी है नजर से, अब बोली क्या, वहाँ रोटी बना के थकिएले हैं हम, टुकुर टुकुर ताक रहा है कि आएगा खाने वाला, हमको खाएगा, और तुम रोल खा के आएगा। रोल, इन लोगों को रोल खाने के लिए बहुत चस्का लगा रहता है। तो फिर क्या हुआ, रोल खाने के लिए बहुत चस्का लगा रहता है। अब फिर क्या बोली कि तुमको खाना ही था तो तुम 5 रुपए का लॉलीपॉप खा लेती। कौन बोला 50 रुपया खर्चा करने के लिए? इतना कौन तुम पैसा पेड़ पे टंगल रहता है? जब दो तो 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, पेड़ का थी, पैसा का पेड़ है हम लोग के पास। अब गुस्सा में बोल दी, वो क्या बोली, 5 रुपया का तुम खा लेती, 50 रुपया कौन बोला तुमको लगाना? अब देखो, वैसे ही यहाँ पे आया था, औकात के बाहर जा रहा था सारा। मतलब अगर मान लो, अगर हम लोग के घर में कोई अगर पैसा का कुछ दिक्कत चल रहा है, तो अगल बगल अपने क्या होता है, अगर देखिए, अगर एक इंसान को थोड़ा पैसा का दिक्कत आ जाता है, दूसरे इंसान से मांग लेता है। उसी तरह से अगर एक देश को पैसे का थोड़ा सा दिक्कत आ गया, तो वो दूसरे देश से मांग लेगा। तो FRPM में भी क्या हुआ था कि जितना हम लोग का बजट था, उससे बहुत ज्यादा जा रहा था, अंधाधुंध बढ़ रहा था। तो इसमें बोला गया कि आप ना थोड़ा लिमिट लगाइए, ठीक है, एक लिमिट रखिए, उससे ज्यादा बाहर मत जाइए। 3 रुपया 4 रुपया आप लीजिए, इतना कौन ले रहा है? तो आपको 2-3 रुपया लग रहा है, लेकिन ये करोड़ों में फिगर जाता है। तो इसीलिए FRPM एक्ट आया था। अब एक और चीज देखते हैं, 2005 में नरेगा आया था। नरेगा का कहना ये था कि भाई जो गांव, ये बेसिकली गांव वाले लोगों के लिए आया था कि जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनका पूरा जीविका जो है उनका खेती पे ही चलता है। खेती कभी होता है, नहीं होता है, बहुत दिक्कत से रहते हैं। तो क्यों ना इनके लिए एक ऐसा स्कीम लाए जिसके तहत ना इनको पूरा साल भर भी नहीं, लेकिन कुछ समय तक के लिए इनको काम मिल सके। तो इसमें बोला गया कि 100 दिन का काम इन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसको 5 किलोमीटर के दायरा में वो काम मिल जाएगा। आराम से काम करेंगे और पैसा लेंगे। लेकिन बिचौलिया लोग आधा ठूस ठास लेता है, जो बस्ता इनको देते हैं। तो ये था आपका नरेगा। अब इसका देख लेते हैं नुकसान। एगो तो बता ही दिए कि नुकसान, अब देख लेते हैं नुकसान क्या है इसका। अब क्रिकेट का फिर से समझिए एग्जाम्पल। क्रिकेट में ना क्या होगा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अगल बगल जो बच्चा लोग को बुला है ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो उतने ठीक नहीं हैं, उतने मतलब अच्छे प्लेयर है नहीं, लेकिन वो लोग जीत कर लिया कि हमको भी बैटिंग दो भैया, दो, और नहीं दोगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। तो उन लोग भी जीत कर लिया ना कि हमको बैटिंग दो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं घर। तब आपको मजबूरी में देना पड़ा, नहीं तो आपका टीम टूट जाएगा। वैसे यहाँ पे होता है, मजबूरी में इन लोगों को कोई कोई मंत्रालय दे देना पड़ता है। पढ़ा लिखा नहीं है, ABCD नहीं जानता, लेकिन इन लोगों को शिक्षा मंत्री बनना है, तो फिर मजबूरी में दिया जाता है मंत्री का पद। और एक चीज क्या होता है, किसी भी मोहल्ले में आप देखिएगा ना, 2 सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा और दोनों जानी दुश्मन रहेगा। मान लो एगो है लुच्चू का टीम, एगो है पुच्चू का टीम। अभी पुच्चू वाला ना बार बार लुच्चू का टीम में आके खोज मारेगा, उसका टीम जो छोटा छोटा प्लेयर है उसका कान में फूकेगा,
यहाँ पे कथी तुम जब देखो तो बॉल साफ खरीद रहता है, मेरे साथ चलो हम तुमको मस्त बैटिंग वूटिंग सब चीज देंगे। अब उसको भड़का दिया। अब कभी भी इसका टीम जो है, ये जो लुच्चू है, इसका कभी भी टीम टूट सकता है, एक पुच्चू में जाके मिल सकता है, तो ई ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी देश में आप देखिएगा ना, दूगो सबसे बड़ा प्लेयर है और दोनों हमेशा टूटा फूटा रहता है। तो इसी डर के वजह से ना, तो यही एक बहुत बुरा चीज है कि इसमें जो आपका सरकार है वो स्थायी नहीं रह पाती, हमेशा इसमें डबल डोल रहता है, हमेशा ये मतलब डोलते रहता है। तो ये इसका थोड़ा नुकसान था। तो आप देख लीजिए कि गठबंधन का सरकार क्या है, अलग अलग पार्टियां आएंगी, जुड़ेंगी, अपना सारा अलग अलग पार्टी अपने झंडे के साथ दौड़ेंगी और एक साथ जुड़ के सरकार बनाएंगे। अलग अलग झंडा जरूर है यहाँ पर, लेकिन इन सब से ऊपर जो है ना अपना तिरंगा है, और उसका कलर कभी भी फीका नहीं पड़ना चाहिए। झंडा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन तिरंगा वहीं रहेगा। तो आप देख लिए कि आपका गठबंधन का सरकार क्या है और ये क्यों आता है, इसके पहली बार कब आया था, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।